हेलो दोस्तों, नीतीश मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जी आज हम आप लोगों के हिंदी से आज आए हैं 10 क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम संज्ञा व्याकरण से उठाकर लाए, एकदम खोज के निचोड़ के आज आपको ऐसा समझाएंगे कि आप एकदम एग्जाम में इसको कहीं से भी पूछेगा आप एकदम फट से जवाब दे देंगे। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा का एग्जाम्पल कितने भेद हैं, भेद का मतलब क्या होता है, भेद में क्या क्या है आपको हम पूरा समझाएंगे। उससे कैसे वाक्य बनाएंगे, वाक्य में से कैसे हम संज्ञा निकालेंगे। हिंदी में अक्सर देता है कि इसमें से संज्ञा निकाले, सर्वनाम निकाले, विशेषण निकाले, और ये भी पूछता है कि संज्ञा की कौन सा भेद से लिया गया। आज हम आप लोगों को एकदम सरल से सरल भाषा में समझाएंगे, पढ़ाएंगे। आप एकदम समझिए, इसको एकदम ध्यान से देखिए कि कैसे इसमें से संज्ञा चुना जाता है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो चलिए 10 क्लास के लिए एकदम सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको एकदम देखना एकदम अनिवार्य है। देखिए इसको, समझिए इसको, ताकि इससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप जो है इनसे फट से जवाब दे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संज्ञा कहते किसको, संज्ञा कहते किसको। तो संज्ञा हम उससे कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, भाव, स्थान या समूह का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखिए जैसे में हम लोग लिखा है गाय है, फल है, हिमालय है जहाँ स्थान है, हिमालय स्थान है, गाय हो गया तो पूरा गाय हो गया, जाति हो गया, व्यक्ति हो गया, है ना, भाव हो गया तो भाव लज्जा है, ठंड है। व्यक्ति में देखिए मानव कहेंगे, किसी भी व्यक्ति का बोध कहेंगे। तो ये सब हम आज आपको एकदम बहुत ही सुंदर तरीके से बताएंगे, आप देखिए और समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, देखिए संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को, के वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखिए हिमालय, हिमालय क्या है, हिमालय हो गया आपका व्यक्तिगत, हो गया कि हिमालय जिसको कह दिए तो हिमालय ही सिर्फ होगा। उसके बाद आता है श्याम, व्यक्तिगत है, श्याम भी क्या है, व्यक्ति। श्याम किसी एक ही का नाम हो सकता है। श्याम अगर कहकर हम बुलाते हैं तो किसी एक को बुलाते हैं। घड़ी, घड़ी क्या है, एक वस्तु है, घड़ी से वस्तु, घड़ी क्या है, वस्तु है। उसके बाद देखिए चादर है, चादर भी एक वस्तु है। लज्जा और ठंड, लज्जा और ठंड क्या है, भाव है, लज्जा और ठंड भाव है। चलिए इत्यादि। तो ये हो गया हमारा संज्ञा किसे कहते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ देखिए हमने आपको लिखा है संज्ञा के 5 भेद हैं। और पहला भेद आपका आता है जातिवाचक संज्ञा। पहला भेद क्या आता है, जातिवाचक संज्ञा। चलिए पहला भेद है आपका जातिवाचक संज्ञा। पहला भेद है आपका जातिवाचक, चलिए जातिवाचक संज्ञा कहते हैं इससे जाति भर का बोध होता है। कितना दिन होता है, जाति भर का बोध होता है। जैसे गाय, गाय कहें तो पूरे गाय होता है, पूरे गाय होता है। उसके बाद आ गया फल, तो फल भी है तो पूरा फल जाति है, पूरा फल जाति का बोध हो जाता है। फूल, पहाड़, नदी, मनुष्य इत्यादि, ये सब जो है पूरा जाति का बोध हो जाता है। नदी कह दिए तो पूरा नदी हो गया। चलिए उसके बाद आता है दूसरा नंबर में आया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी एक का व्यक्ति का बोध होता है। किससे होता है, इससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हिमालय है, गंगा है, पटना, श्री राम, रावण, विष्णु, ब्रह्मपुत्र इत्यादि। इससे क्या होता है कि
जाति का बोध होता है, व्यक्ति का बोध होता है। क्या होता है? व्यक्ति का बोध होता है, जिससे एक व्यक्ति को हम बुला रहे हैं। चलिए तीसरा नंबर में आता है भाववाचक संज्ञा। तीसरा में क्या आता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में है कि इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, इससे किसी वस्तु के गुण, है ना, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है। क्या होता है? भाववाचक में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, स्वभाव का बोध होता है। जैसे देखिए बुढ़ापा, अब किसी व्यक्ति का बुढ़ापा आ गया, वो उसका भाव है, सच्चाई है, ईमानदारी है, ये सब उसका व्यक्ति का भाव होता है। लंबाई है, मिठास है, महत्व है, चौड़ाई है, ये सब जो है इसका भाव दर्शाता है। चौथा नंबर में आता है समूहवाचक संज्ञा। चौथा नंबर में क्या आता है? समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा में क्या आता है कि इसे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है। क्या होता है? समूह अथवा समुदाय का बोध होता है। जैसे वर्ग में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो पूरा वर्ग यानी पूरा क्लास का बोध हो रहा है। सेना, अब सेना, बहुत सारे सेना है तो पूरे सेना को दर्शाया जा रहा है। उसके बाद सभा में भी बहुत सारा व्यक्ति होते हैं। उसके बाद गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, केला का गुच्छा, उसमें एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए सबसे लास्ट में है और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। इससे होता है क्या? किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है। क्या होता है? द्रव्य और धातु का बोध होता है। जैसे कहते हैं दूध को हम गिन नहीं सकते हैं, ये क्या होता है? द्रव्य है। सोना है, चांदी है, घी है, पानी है, पीतल है, ये सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है और इससे हमें द्रव्य या धातु का बोध होता है। ये आपका संज्ञा है और संज्ञा सबसे छोटा है। हमने आपको समझाया, इससे आपको एकदम सरल से सरल भाषा में हमने आपको समझा दिया। चलिए इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगा। इसमें अगर आपसे कहीं से भी पूछता है कि कोई भी संज्ञा है तो किस लंबाई पूछेगा आपसे कि लंबाई कौन सा संज्ञा है, तो सबसे पहले आप बता दीजिएगा कि भाववाचक संज्ञा है। लंबाई क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद आपसे पूछ देगा कि हिमालय क्या है, हिमालय कौन सा संज्ञा है, तो ये हिमालय आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय कौन सा संज्ञा आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद आता है आपका कि वर्ग, सेना, सभा कौन सा संज्ञा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। गाय क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में आपका क्या आ जाएगा? गाय है, पहाड़ है, चलिए फूल है, ये सब आपका जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका, आपसे पूछेगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आएगा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में सोना है, चांदी है, घी है, पीतल है। चलिए इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, आप कहीं से भी संज्ञा से आप बता सकते हैं क्वेश्चन। चलिए आज के लिए तो बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।